संयुक्त शिक्षा मंच के द्वारा पोल खोल युक्तिकरण की धांधली को लेकर अंबिकापुर में किया गया प्रेस वार्ता। बताया गया सरगुजा संभाग में किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है युक्तिकरण में धांधली। लगातार इस बात को डिनाई कर रही है कि इसमें कोई धांधली हुई है। सरकार ये बोल रही है कि हमने एकल शिक्षकीय और शिक्षकविहीन संस्थाओं को भर दिया। सरकार कतई ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें व्यापक पैमाने पर गलतियां हुई हैं। सरकार के तौर पे उनका ये कहना है कि छोटी मोटी गलतियां हुई हैं जिसका हम समाधान करें। सरगुजा जिले में जो हमारा गजट था उसका भी वायलेशन किया गया। हमारा गजट कहता था कि 2008 के हमारे सेटअप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का खेल देखिए कि अब उसके काउंसलिंग की महत्वता समाप्त हो गई। अब यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उस व्यक्ति को स्वयं से पदस्थापना दे दी जा रही है। तुम कहाँ जाओगे तुम्हारा कोई पता नहीं। सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए युक्तिकरण प्रक्रिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर संयुक्त शिक्षा मंच के द्वारा पोल खोल युक्तिकरण धांधली को लेकर अब मोर्चा खोल दिया गया है। मंच के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है सरगुजा संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में युक्तिकरण प्रक्रिया में व्यापक पैमाने में गड़बड़ी की गई है, जिसकी अब संघ पोल खोलेगा और आम जनता को बताने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार शासन के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में मंच के प्रांतीय सह संचालक हरेंद्र सिंह, सुनील सिंह, जिला संचालक कमलेश सिंह, संदीप पांडे, सचिन त्रिपाठी, सरजित पाठक के नेतृत्व में यह बताने का प्रयास किया गया है कि संभाग में जो भर्ती नियम हमारे सामने है, जो लागू है, उसके हिसाब में माध्यमिक शाला में शिक्षकों का कोई विषय नहीं होगा और इस आधार पे यदि अतिशेष का समायोजन करना था तो केवल और केवल वरिष्ठता देखते हुए जो संस्था में कनिष्ठ व्यक्ति थे, कनिष्ठ शिक्षक थे, उनको अतिशेष निरूपित किया जाना था। लेकिन यहाँ शासन का दोहरा मापदंड है। भर्ती में वो विषय बंधन नहीं देखना चाहते, लेकिन विषय के आधार पर अतिशेष बना के उनको 150-200 किलोमीटर पदांकित कर सकते हैं। नियमों की खुल के कर धज्जियाँ उड़ाई गई। न तो जिले स्तर पे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने और न ही राज्य स्तर पे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान लेने का प्रयास किया। विषयवार जो कमियां थी, अभी हमारे साथी जो जिलाध्यक्ष लोग हैं वो जिला वाइज बताएंगे। विसंगतियों को लेके आज हम लोग गए थे घेराव करने जेडी साहब का। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे सभी के अभ्यावेदन जो प्राप्त हों, नए सिरे से अतिशेष की सूची का निर्धारण हो और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पुनः काउंसलिंग हो। शिक्षक संगठन अतिशेष के निर्धारण और शिक्षक विहीन संस्थाओं में शिक्षकों को भेजे जाने के विरोधी नहीं हैं। हम शिक्षक हैं को कड़ाई से लागू करने के लिए जब सरकार आगे आएगी तो किसी न किसी को थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, लेकिन वह उसी स्तर पे होना चाहिए जिस स्तर पे जो शैक्षिक कमियां आपको दिख रही हैं उसकी पूर्ति हो सके। प्रताप या कार्यवाही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने महसूस किया है कि अभी जो भी कार्यवाही हुई वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रताड़ना थी। जो एकल शिक्षकीय संस्थाएं जानबूझकर गलतियां की गई, अपने लोगों को बचाने के लिए गुमराह करते हुए अतिशेष की सूची बनाई गई। वरिष्ठ को कनिष्ठ और कनिष्ठ को वरिष्ठ बनाने का व्यापक स्तर पर खेल हुआ। काउंसलिंग से पहले सूची एकीकृत सूची जारी नहीं की गई, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में सूची जारी की गई और बीच काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग की जो सूची चस्पा की गई थी जिला कार्यालयों में,
उनमें आधे से अधिक में वरिष्ठता क्रमांक अंकित नहीं था, जिससे यह बताना बहुत ही कठिन था कि कौन वरिष्ठ और कौन कनिष्ठ। एक जो सबसे पहले दिखाई दिया कि जो हमारा नियम और गज़ट कहता था, इसका उल्लेख हमारे प्रांत के संयोजक जी ने बताया कि एक तरफ गज़ट था और दूसरी तरफ युक्तिकरण प्रक्रिया की मार्गदर्शिका थी। सरगुजा जिले में जो हमारा गज़ट था उसका भी वायलेशन किया गया। हमारा गज़ट कहता था कि 2008 के हमारे सेटअप लागू हैं और उस सेटअप के अनुसार ही स्कूलों में शिक्षक होंगे। प्राइमरी स्कूल में 1-2 का सेटअप था, 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक। मिडिल स्कूल में 1-4 का सेटअप था, 1 प्रधान पाठक, 4 शिक्षक। हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार सेटअप लागू था। जब सरगुजा जिले में युक्तिकरण की प्रक्रिया की गई तो इस सेटअप का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। युक्तिकरण के पैरा में जो चयन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया उसमें कहीं भी ये बात उल्लेखित नहीं थी कि विषय को मानना है या विषय को नहीं मानना है। यहाँ पर 105 तक की दर्ज संख्या पर अगर 4 शिक्षक थे तो इन्होंने विषय को शिथिल करके वरिष्ठता क्रम में भी हेराफेरी करके शिक्षकों का चयन किया। आए तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर किया गया कार्य होता है। सूरजपुर जिले में जब वरिष्ठता सूची बनी तो आप लोग पाएंगे कि 50% शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक उसमें से गायब था। अब उस 50% शिक्षकों का जब वरिष्ठता क्रमांक ही नहीं था, उस वरिष्ठता पर जो काउंसलिंग हुई वो क्या काउंसलिंग प्रमाणिक थी? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये लग जाता है। अनेक वरिष्ठों के रहते कनिष्ठ जो है वो काउंसलिंग में पीछे रह गए। पदस्थापना इनकी हुई 2-2 पदों पर, जो पद पहले से भरे हुए थे उन पर पदस्थ कर दिया गया। अब ये गलती तो शिक्षक की नहीं है। शिक्षक काउंसलिंग में आया, उसने पद चयन किया अपने अनुसार, उसे नहीं मालूम कि ये पद पहले से भरे हुए हैं, पदस्थ स्थान पर गया, पदस्थापना स्थान पर उसको वापस कर दिया जाता है कि वहाँ से पद भरे हुए हैं। अब वो व्यक्ति अपने स्कूल से रिलीव हो चुका है, वापस कहाँ जाए? वापस आने के बाद अब यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का खेल देखिए कि अब उसके काउंसलिंग की महत्वता समाप्त हो गई। अब यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उस व्यक्ति को स्वयं से पदस्थापना दे दी जा रही है। तुम कहाँ जाओगे तुम्हारा कोई पता नहीं। तो प्रशासनिक त्रुटि का खामियाजा उस शिक्षक को क्यों भुगतना पड़े? यही त्रुटि अगर प्रशासन से, शिक्षक से हुई रहती कहीं पर, तब तो उसका सस्पेंशन निश्चित रहता। और अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इस संबंध में। इतना ही नहीं, मैं सचिन त्रिपाठी, जिला संचालक साझा मंच सूरजपुर। सूरजपुर में भी काफ़ी अनियमितताएं आई हैं, उसके लिए आप लोग अगला क्या उठाएंगे और अब तक क्या मामला सामने आया? सूरजपुर ज़िले में युक्तिकरण की प्रक्रिया में जितनी भी व्यापक तौर पर धांधली हुई है, उस धांधली को साझा मंच ने प्रामाणिक रूप से एक सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। और इतना सारी जानकारी होने के बावजूद, इतने सारे सबूत देने के बाद भी अभी तक कोई भी इसमें दंडात्मक कार्यवाही या निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, लगातार शिक्षकों के द्वारा आवेदन दिए जा रहे हैं। इतनी सारी समस्याएं सूरजपुर में हैं, पदांकन से लेके पदांकन के चिन्हांकन से लेके काउंसलिंग तक की, जिसके तहत सैकड़ों आवेदन आए हैं। लेकिन उन आवेदनों का क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। शिक्षक सूरजपुर ज़िले में तबाह है और ज़िला शिक्षा अधिकारी मज़े से अब बैठकर अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं। सरकार के रवैयों को अगर बोलना चाहे तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, युक्तिकरण की प्रक्रिया वास्तव में विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन सरकार की इस युक्त प्रक्रिया को जो निचले वर्ग पर जो अधिकारी हैं वो इस सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्रकारी ढंग से, धांधलीपूर्वक ढंग से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाए हैं, जिसके चलते इन अधिकारियों के साथ साथ सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है कि शिक्षकों के मन में ये शिक्षक एक बार सोचने को विवश हो रहे हैं कि आखिर में ये त्रुटि किसकी है।
सरकार की है या अधिकारियों की। अब वो दोनों को बराबर समान पैमाने पर तौलने में लगे हुए हैं।